Please subscribe for more videos. हेलो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इकोनॉमिक साइट। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ स्टेट ऑफ इंडियन इकॉनमी इन क्वार्टर 4 2020। जैसा कि आपको पता है, हर एक फाइनेंशियल ईयर 4 क्वार्टर्स में बांटा जाता है और एक क्वार्टर्स में 3 मंथ होते हैं। तो हर 3 मंथ का जो डाटा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड करती है, जिसमें ये पता लगता है कि हमारी कितनी इकॉनमी बूस्ट हुई है या डूम हुई है। तो आइए अब इस पे थोड़ा सा एनालिसिस और चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम आप देख सकते हैं, जैसा कि स्क्रीन पे स्टेट ऑफ इंडियन इकॉनमी, ये एक इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट से मैंने लिया है, जिसमें क्वार्टर 4 जीडीपी का डाटा दे रखा है। तो सब जो उसका फर्स्ट पॉइंट है, आप देख सकते हैं, जीडीपी, इंडिया जीडीपी ग्रू एट 4.20 इन फिजिकल ईयर या फाइनेंशियल ईयर 20। ठीक है, तो कह सकते हैं कि जो ओवरऑल ग्रोथ रेट रही है इस साल, ठीक है, वो है हमारी सिर्फ 4.20। और आपको ये बता दूं कि ये पिछले 2-3 सालों से कम हो रही है। जहाँ पर हम बात करें 2017 के आसपास, हमारी जो इकॉनमी थी फास्टेस्ट ग्रोइंग इकॉनमी होती थी, और हमारी जो ग्रोथ रेट थी वो अबव 8% थी। ठीक है, अबव 8% थी। अब आते आते आप देख सकते हैं कि 4.2 पे आके रुकी है। और आप इससे ये भी एनालाइज कर सकते हैं कि कितना ज़्यादा इम्पैक्ट हमारा इकोनॉमिक स्लो डाउन और जो रिसेंटली जो पेंडेमिक चल रहा है उसकी वजह से पड़ा है। तो दोस्तों, ये जो माइनिंग सेक्टर है आपका, ये ग्रो किया है एट 5.2% ओवरऑल, वर्सेस 4.8 -4.8% ईयर ओवर ईयर का मतलब होता है, जब आप सेम टाइम पिछले साल से कंपेयर करते हो तो उसे बोलते हैं ईयर ओवर ईयर। मतलब इसी टाइम पे पिछले साल इसकी ग्रोथ -4.8% थी, और इस साल जो है 5.2% है, जो कि एक अच्छी बात है। अब ये आप ये पूछोगे कि डिस्पाइट कोविड-19 इम्पैक्ट ये ग्रो कैसे किया। एक्चुअली इसके जो प्रीवियस जो आपके क्वार्टर्स हैं, आपका क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3, उसकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी रही है। उसके चक्कर में, या उसके कह सकते हो रीज़न, ये वो रीज़न है कि इसकी जो ग्रोथ है काफ़ी ठीक ठाक रही है, या आप कह सकते हो पॉजिटिव। दूसरी बात करें, हम मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर आपको वैसे ही पता है कि पहले ही स्लो डाउन में चल रहा था। ठीक है, तो अब इस साल की बात करें जब हम, तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ग्रो एट -1.4% वर्सेस 2.1% ईयर ओवर ईयर। मतलब पिछले साल से कंपेयर किया जाए तो ये 2.1% से ग्रो कर रहा था, लेकिन इस साल ये, या इस समय ये 1.4% की ग्रोथ में है, जो कि कॉन्ट्रैक्ट हुई है, नेगेटिव में है। ठीक है, वहीं बात करें हम कंस्ट्रक्शन सेक्टर की। ठीक है, कंस्ट्रक्शन सेक्टर की ग्रोथ रेट इस -2.2% वर्सेस 6% ईयर ओवर ईयर। मतलब 6% की जो ग्रोथ थी पिछले साल थी, लेकिन इस समय -2.2% है। ये भी एक क्या कह सकते हैं, नेगेटिव ग्रोथ इंडिकेट करता है। कॉन्ट्रैक्ट हुई है इसकी कंस्ट्रक्शन, क्योंकि इन दिस पैंडेमिक या कोविड-19 क्राइसिस की वजह से जो लॉकडाउन हुआ है, उससे कंस्ट्रक्शन वर्क पे काफ़ी हार्मफुल, या आप कह सकते हैं कि एडवर्स इम्पैक्ट पड़ा, क्योंकि जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स थे वो अपने घर जाने लग गए, क्योंकि काम बंद हो गया था। उसकी वजह से भी ये एक नेगेटिव ग्रोथ देखने को यहाँ पर मिल रही है। वहीं बात करें हम फार्म सेक्टर की। ठीक है, फिजिकल फाइनेंशियल ईयर 20 फार्म सेक्टर ग्रो एट 4% सॉरी, वर्सेस 2.4% इन फाइनेंशियल ईयर 2019 और फाइनेंशियल ईयर 19। तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो फार्म सेक्टर है वो भी ग्रो किया है एट 4% वर्सेस 2.4% इन फाइनेंशियल ईयर 19। देखिए कि फार्म सेक्टर में आपके जो गुड्स आते हैं, ठीक है, तो इसका ये भी रीज़न है कि जो क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3 की ग्रोथ काफ़ी ठीक ठाक रही। ठीक है, आपके जो पोल्ट्री फार्म का जो बिजनेस था वो बहुत अच्छा चल रहा था, वो प्रॉफिट में जा रहे थे। लेकिन जैसा ही क्वार्टर 4 शुरू होता है, आपका जनवरी, आपका फेब और मार्च जो कि 2020 का, उसकी वजह से, ये लॉकडाउन की वजह से या डिसीज़ या रूमर्स फैलने की वजह से, उनका जो उन्हें हैवी लॉसेस का फेस करना पड़ा, हैवी लॉसेस फेस करने पड़े, उसके रीज़न से उनकी ग्रोथ रेट काफ़ी वहाँ से फॉल हुई। ठीक है, तो ओवरऑल ये 4% रही है इस साल, जो कि कंपैरेटिवली बेटर है पिछले साल से। तो आप देख सकते हैं, अगर ये लॉकडाउन या पेंडेमिक क्राइसिस नहीं होते तो ये और ग्रो करता। ठीक है, अगली बात करते हैं हम नेक्स्ट। फाइनेंशियल ईयर 20 मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ग्रोथ एट 0.0% वर्सेज 5.7% इन फाइनेंशियल ईयर 19। तो आप ये देख सकते हैं कितना ज़्यादा फर्क है इसमें। मैन्युफैक्चरिंग जो सेक्टर है आपका, 0.0% ग्रोथ। ठीक है, इसका मेन कारण है आपका जो
कोर इंडस्ट्रीज़ हैं, मैं आपको आगे बताने वाला हूँ, जो कोर इंडस्ट्रीज़ है वो बहुत ज़्यादा रैंडमली शार्पली डिक्लाइन किया उसका प्रोडक्शन। उसकी वजह से बहुत ज़्यादा क्या कह सकते हैं कि जो फॉल हुआ है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की ग्रोथ में। तो आप देख सकते हैं कि 5.7% जो फाइनेंशियल ईयर 19 में था, 5.7%, वहीं ये 0% है, ठीक है, इस साल 0% ग्रो ही नहीं किया। ओके, कहीं इकोनॉमिस्ट तो ये भी बोलते हैं कि ये नेगेटिव में है, तो इट इज़ अ वेरी ग्रेट नेगेटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन अ इंडियन इकोनॉमी व्हेन वी टॉक अबाउट द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। व्हेन वी टॉक अबाउट द जैन टू मार्च, मतलब जो Q4 है हमारा, GVA, बेटा GVA होता है हमारा ग्रॉस वैल्यू एडेड, ठीक है, ग्रॉस वैल्यू एडेड मतलब हमारा जो प्राइमरी, ठीक है, हमारे 3 सेक्टर होते हैं इकोनॉमी में, प्राइमरी, हमारा सेकेंडरी और हमारा टर्शरी। जब तीनों सेक्टर का जो आउटपुट है उसको ऐड कर दिया जाता है, ओके, तो क्या हमारा बनता है GVA, ग्रॉस वैल्यू एडेड। ओके, तो उसकी जो ग्रोथ रेट है वो 3.9% है आपकी, जो कि पिछले साल आपकी 6 थी, जो कि ये भी क्या हुई है आपकी कॉन्ट्रैक्ट हुई है, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा हमारे नेगेटिव जो है इम्पैक्ट है देखने को मिल रहा है हमारी इंडियन इकोनॉमी पे व्हेन वी टॉक अबाउट द वेरियस सेक्टर्स इन द इंडियन इकोनॉमी। गवर्नमेंट डाटा सेज दैट फ्लो फ्रॉम इकोनॉमिक एंटिटीज हैव बीन इम्पैक्टेड ऑन लॉकडाउन। तो आपको जैसे जानते हैं कि गवर्नमेंट ने बोला है कि ड्यू टू द लॉकडाउन जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ था, बिकॉज दे वर नॉट एग्जीक्यूटेड वेल, देयर वॉज अ डिसरप्शंस ऑन द लेवल ऑफ सप्लाई चेन एंड द डिमांड ऑल्सो। सो ड्यू टू दैट देयर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है जो कि बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ, जिसपे उसकी वजह से क्या हुआ कि आपका इकोनॉमिक स्लो डाउन, या आप कह सकते हो कि इतना ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिला है। वहीं बात करें हम लास्ट, गवर्नमेंट सेज ग्रोथ एस्टिमेट्स फॉर फाइनेंशियल ईयर 20, Q1, Q2, Q3, Q4 रिवाइज, ठीक है, Q1, Q2, Q3 की रिवाइज की गई है। ओके, तो आइए हम उसकी ग्रोथ रेट देख लेते हैं जो गवर्नमेंट ने रिवाइज की गई है। तो मैं आपको इकोनॉमिक टाइम के एक आर्टिकल से बताना चाहूँगा कि जो रिवाइज्ड एस्टिमेट्स ऑफ जीडीपी ग्रोथ क्या है। तो जीडीपी ग्रोथ रेट सबसे पहले आपको बताना चाहिए कि जो Q4 है, जो लास्ट क्वार्टर है, वो सिर्फ 3.1% की रेट से ग्रो किया गया है, ठीक है, 3.1%। सो इन इट हैज़ ग्रोन ओनली एट 3.1% इन Q4, ड्रैग्स फुल ईयर फाइनेंशियल ईयर। और वहीं बात करें अगर हम पूरे फाइनेंशियल ईयर की ग्रोथ की, पूरे फाइनेंशियल ईयर की ग्रोथ की, फाइनेंशियल ईयर 20, जो कि सिर्फ 4.2% है, ठीक है। Q4 की जो ग्रोथ रेट है 3.1%। देखिए Q4 में कौन से मंथ्स आएंगे आपके, जनवरी, फरवरी, मार्च, आपके किसके, 2020 के। वहीं बात करें हम पूरे साल की, ठीक है, पूरे साल की बात करें तो वो है 4.2%, वो है 4.2% बस। ओके, द गवर्नमेंट हैज़ रिवाइज्ड ग्रोथ फॉर द फर्स्ट 3 क्वार्टर। तो उन्होंने जो फर्स्ट 3 क्वार्टर से Q1, Q2, Q3 जो कि रिवाइज कर दी थी वो देख लेते हैं। ओके, जो Q1 में उन्होंने रिवाइज करी है इसकी 5.2%, 4.4% इन Q2 एंड Q3 में 4.1%। तो आप देख सकते हैं कि जो फॉल हो रही है, देखिए 5.2 से 4.4, 4.4 से आपकी सीधा आपकी क्या है 4.1 है, जो कि रैंडमली या शार्पली डिक्लाइन की गई है या हुई है। और इसका एक रीज़न बहुत ज़्यादा पेंडेमिक जो हमारा क्राइसिस है, ठीक है, पेंडेमिक क्राइसिस है, या आप कह सकते हैं कोविड-19। ओके, कोविड-19 एक बहुत बड़ा इसकी वजह, एक रीज़न है, उनकी वजह से ये जो नेगेटिव हमें ग्रोथ या कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है, ये बहुत ज़्यादा क्या कह सकते हैं कि इसका रीज़न है। आइए अब हम कोर सेक्टर की ग्रोथ को एनालिसिस है उस पर चर्चा करेंगे, जो कि कॉन्ट्रैक्ट हुई है आपकी 38%, ठीक है, एक बहुत एम्पल अमाउंट है और बहुत बड़े अमाउंट से क्या कह सकते हैं, या बहुत ज़्यादा लेवल पे ये जो कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिला है ड्यू टू द कोविड-19 या पेंडेमिक क्राइसिस। और इसमें रिपोर्ट में जो कि इकोनॉमिक टाइम्स द्वारा दी गई है, ठीक है, जो कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, इसमें कंपेयर किया गया है ग्रोथ रेट को मार्च और अप्रैल में, ठीक है, कॉन्जिक्यूटिव मंथ्स हैं मार्च एंड अप्रैल। मार्च में आप देख सकते हैं जो ओवरऑल जो इंडस्ट्रीज़ है, मतलब ओवरऑल जो मार्च में -9% की जो आपकी क्या है कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिला है, नेगेटिव ग्रोथ देखने को मिला है आपकी कोर सेक्टर में, ठीक है। और अप्रैल में आप देख सकते हैं आते आते अप्रैल में -38.1% ग्रो, ओके, -38.1% की रेट से ग्रो किया है, जो कि एक बहुत नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव पिक्चर शो करता है, या नेगेटिव कॉन्ट्रैक्शन है या नेगेटिव ग्रोथ है आपकी। ओके, हम जब अगर इंडस्ट्री बाय इंडस्ट्री बात करें, ठीक है, कोर सेक्टर की, तो ये हमारी 8 जो कोर सेक्टर होते हैं, हमारी 8
बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, ठीक है, 8 बहुत बड़ी कंपनीज होती हैं जो कि 100% प्रोडक्शन में से, ओके, 100% प्रोडक्शन में से आपका 40% पूरे कंट्री का प्रोडक्शन ये 8 कंपनीज करती हैं, ठीक है। 40% जो प्रोडक्शन है ये कंपनीज करती हैं 100% में से, अकॉर्डिंग टू द हमारा आईआईपी, ओके, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग आपका 100% जो प्रोडक्शन है हमारी कंट्री में होता है उसमें से 40% जो प्रोडक्शन है वो क्या करती है, हमारी कोर सेक्टर की इंडस्ट्रीज, जो कि 8 इंडस्ट्रीज हैं ये करती हैं, ठीक है। तो आप इनकी जो ग्रोथ रेट है वो आप एनालाइज खुद कर सकते हो, आपकी स्क्रीन पे दे रखा है कि जो मार्च में है, भले आप क्रूड ऑयल ले लीजिए, नेचुरल गैस, रिफाइनरी, फर्टिलाइजर्स, ठीक है, स्टील, सीमेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ओके, ओवरऑल सारी ही नेगेटिव में गई हैं, ठीक है, मार्च एज वेल एज अप्रैल इन द बोथ द कॉन्जिक्यूटिव मंथ्स, विच इज़ अ वेरी सीरियस प्रॉब्लम, अ सीरियस थ्रेट टू इंडियन इकॉनमी, ठीक है। अगर हम इसके जो पॉइंट्स है इस पर डिस्कस कर ले तो सबसे पहले अप्रैल में जो है 38.1% की जो फॉल हुई है। दूसरी बात है सीमेंट इंडस्ट्री या सीमेंट सॉ स्टीपेस्ट डिक्लाइन, सबसे ज़्यादा जो कि डिक्लाइन देखने को मिला है हमें कोर सेक्टर में भी वो है सीमेंट इंडस्ट्री, ठीक है, 86% से जो कि फॉल हुआ है, ओके, 86% से जो इस मंथ अप्रैल में जो कि फॉल हो गया है, या -86% से जो ग्रो किया है, ओके, व्हाट इट मीन्स। सो अकॉर्डिंग टू द आईआईपी इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, ओके, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, हमारा जो टोटल कॉन्ट्रैक्शन है अप्रैल में आपके कोर सेक्टर का, ठीक है, आपके कोर सेक्टर का वो जो है 75 to 80% के बीच में, जो कि बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि एक एम्पल अमाउंट है और